जी, डिफरेंशिएशन टॉपिक चल रहा है हमारा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे। फार्मूलाज लास्ट लेक्चर में भी कुछ सीखे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आज सॉल्व करेंगे। कल के लेक्चर का जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें एक्सपोनेंशियल पावर्स जो थी, यानी कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल, उसके डेरिवेटिव्स कैसे लेने हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन के डेरिवेटिव कैसे लेने हैं, वो डिस्कस किया था। आज का क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू लॉग नेचुरल x की पावर में लॉग नेचुरल x। आप लोगों ने पावर रूल में सीखा कि कैसे वेरिएबल की पावर में अगर कोई कांस्टेंट होती है, यानी x का स्क्वायर है या x की पावर 4 है या x प्लस 4 की पावर 4 है, तो उसको डेरिवेटिव कैसे लेना है, पावर रूल लगा देना है। कल के लेक्चर में आपने सीखा कि कांस्टेंट वैल्यू जैसे e है, e की पावर में कोई वेरिएबल है, उसका डेरिवेटिव कैसे लेना है वो भी हमने सीख लिया। आज ये जो क्वेश्चन है इसमें वेरिएबल की पावर में वेरिएबल है, यानी लॉग नेचुरल x यहाँ पे भी वेरिएबल है और इसकी पावर में जो इसका इंडेक्स है वो भी लॉग नेचुरल x है, यानी उसमें भी x इन्वॉल्व है। तो इस तरह के जो फंक्शंस आ जाते हैं, यानी वेरिएबल की पावर में वेरिएबल, उनके डेरिवेटिव लेने हमें नहीं आते, उनका कोई रूल नहीं है। उनका डेरिवेटिव लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, नेचुरल लॉग लेना है हमने दोनों साइड्स पे, क्योंकि नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव लेना आसान है, इसलिए नेचुरल लॉग लेंगे। जब दोनों साइड्स पे लॉग लिया तो आपके पास आ गया लॉग नेचुरल y इज इक्वल टू लॉग नेचुरल x की पावर में लॉग नेचुरल x। ठीक है, अब लॉग नेचुरल का रूल है कि अगर पावर है फंक्शन की तो वो पावर साथ आ जाती है। ये जो इसकी पावर में लॉग नेचुरल x था, इसके साथ यहाँ प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया और बाकी का फंक्शन लॉग नेचुरल ऑफ लॉग नेचुरल x आ गया। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। जब डिफरेंशिएट किया तो दोनों साइड पे डी बाई डी एक्स आपने ले लिया। लॉग नेचुरल y, लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर फंक्शन, यानी 1 ओवर y, और साथ फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया dy ओवर dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। इसमें एक फंक्शन है लॉग नेचुरल x और दूसरा फंक्शन है लॉग नेचुरल x। तो पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव सब लेंगे, लॉग नेचुरल x आ गया, इसका डेरिवेटिव क्या आया 1 ओवर लॉग नेचुरल x और साथ लॉग नेचुरल x का डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पे दो हैं लॉग नेचुरल, पहले वाले की वजह से आ गया आपके पास रेसिप्रोकल, और दूसरा फिर फंक्शन का जो है वो डेरिवेटिव साथ आना है। आगे लॉग नेचुरल x और साथ 1 ओवर x आ गया, इसका डेरिवेटिव। उसके बाद इसको, ये जो एक डेरिवेटिव हमारे पास रह गया था लॉग नेचुरल x, उसका भी डेरिवेटिव लेके लिख दें, वो हो आ जाएगा 1 ओवर x। तो ये आपके पास आ गया, ये देखिए ये कैंसिल हो गया, लॉग नेचुरल x इसके साथ कैंसिल हो गया और इसका डेरिवेटिव आ गया 1 ओवर x। और इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख देना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देना है। और बाद में क्योंकि यहाँ पर जो 1 ओवर y ओवर डी एक्स था, हमें सिर्फ डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए था, तो y को इस साइड पे ले आए, y की जगह पे उसकी वैल्यू डाल दी और इस तरह से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो इस क्वेश्चन में वेरिएबल की पावर में वेरिएबल है, जी इस क्वेश्चन में वेरिएबल की पावर में वेरिएबल है। अगर कहीं किसी भी क्वेश्चन में आपको इस तरह से आ जाता है कि वेरिएबल की पावर में भी वेरिएबल है, तो आपने दोनों साइड्स पे लॉग ले लेने हैं। लॉग लेने से क्या होगा, पावर जो है वो साथ आ जाएगी। जब पावर साथ आएगी तो आपके पास प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, यानी दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है। तो जस्ट आप ये जब सॉल्व करेंगे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। प्रोडक्ट रूल यहाँ पर लगाया हुआ है, एक डॉट दरमियान में लगा है ताकि आपको पता चल जाए कि एक फंक्शन आपका ये है, दूसरा फंक्शन ये है। प्रोडक्ट रूल में पहला एज इट इज़ दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज़ पहले का डेरिवेटिव। पहले का डेरिवेटिव लेना तो बहुत आसान है, लॉग नेचुरल एक्स, उसका डेरिवेटिव होता है 1 ओवर x। इसका डेरिवेटिव लेना थोड़ा मुश्किल है, इसके लिए क्या करेंगे, यानी यहाँ पर ये देखें डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग नेचुरल एक्स, दो हैं लॉग नेचुरल। पहले सबसे बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, वो आ गया 1 ओवर लॉग नेचुरल एक्स और साथ इसका डेरिवेटिव। और जब
इसका डेरिवेटिव लिया तो वो 1/x आ गया, ये जो है ये आपस में कैंसिल हो गई, 1/x आ गया और इसको एज इट इज लिख दिया और इस तरह से सॉल्व कर लिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं है, उससे पहले कुछ फॉर्मूलाज हैं। हाइपरबोलिक फंक्शन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर। हाइपरबोलिक फंक्शन से आप लोग फेमिलियर हो, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं 6, हाइपरबोलिक फंक्शंस में भी 6 हमारे पास रेशियोज होती हैं, 6 फंक्शंस होते हैं और वो क्या है? साइन हाइपरबोलिक एक्स, कोस हाइपरबोलिक एक्स, टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स, कोट हाइपरबोलिक एक्स, सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स और कोसीकेंट हाइपरबोलिक एक्स। अब इन 6 फंक्शंस के डेरिवेटिव्स किसके इक्वल हैं? साइन का डेरिवेटिव है कोस, कोस का है साइन, टेंजेंट का है सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर और कोटेंजेंट हाइपरबोलिक का है माइनस कोसीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर। सीकेंट हाइपरबोलिक का है माइनस सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स और कोसीकेंट हाइपरबोलिक एक्स का है माइनस कोसीकेंट हाइपरबोलिक एक्स कोट हाइपरबोलिक एक्स। अब आप लोग इसको चेक करें कि इसमें बड़ी सिमिलैरिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जैसे ही डेरिवेटिव हैं, सिर्फ साइंस का फर्क है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैंने आपको बताया था कि जिसके क्वेश्चन में सी आता है ना, मतलब कोस का डेरिवेटिव भी माइनस है, कोसीकेंट का भी माइनस है और कोट का भी माइनस है। इसमें क्या है, जो आपके रेसिप्रोकल फंक्शन है ना, जैसे टेंजेंट का रेसिप्रोकल है कोट, जो रेसिप्रोकल फंक्शन है कोट सीकेंट और कोसीकेंट, उनके साथ माइनस का साइन आना है, बाकी दूसरे 3 जो है वो पॉजिटिव होंगे। राइट, तो ये फॉर्मूलाज हमने याद रखने हैं। अब इनकी हेल्प से जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, हाँ जी, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन भी हैं, डी बाई डी एक्स साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। ये फॉर्मूलाज याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी याद होते या भूल जाते हैं तो इतना कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो हम इन फार्मूलाज की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं और साइन इनवर्स को जो है दूसरी साइड पे ले जाके भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे क्वेश्चंस आएंगे तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, और इनको याद करने का भी वो जो मेथड है वो मैं आपको समझाऊंगी भी इसके बाद। जी, पहला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स साइन x। ये फंक्शन है और हमने इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करने से पहले हम क्या करेंगे, टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो वो हो जाएगा टेंजेंट हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू साइन x। अब ये देखें आसान हो गया, टेंजेंट हाइपरबोलिक का भी हमें फॉर्मूला आता है, साइन x का भी हमें फॉर्मूला आता है डिफरेंशिएट करने का। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x। दोनों साइड पे डेरिवेटिव्स ले लिए। टेंजेंट हाइपरबोलिक का अभी फॉर्मूला हमने किया है, किसके इक्वल है, सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर y और साथ एंगल का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी हमने एंगल का डेरिवेटिव बाद में लाजमी लेना है, हाइपरबोलिक में भी हमने एंगल का डेरिवेटिव बाद में लाजमी लेना है। तो यहाँ पर एंगल था y, इसलिए डी वाई ओवर डी एक्स आ गया। दूसरी राइट साइड पे देखें, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स। आगे एक्स का डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 1 के इक्वल है, इसलिए वो नहीं लिखा हुआ। राइट, अब डी वाई ओवर डी एक्स को इस साइड पे रहने दिया और सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई को दूसरी साइड पे ले आए। अब आपने क्या करना है कि एक हाइपरबोलिक आइडेंटिटी जो है वो आपने याद रखनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या थी, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हाइपरबोलिक आइडेंटिटी क्या है, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक अगर आप आइडेंटिटी याद कर लेंगे तो बाकी सारी आइडेंटिटीज आप इसी से ड्राइव करके इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन एक आपको याद रखनी पड़ेगी, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर क्या है, सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, तो मुझे यहाँ पर इस आइडेंटिटी में सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा चाहिए। सीकेंट कैसे आएगा, अगर मैं कोस से डिवाइड कर दूंगी कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा को, तो इस पूरी आइडेंटिटी को आप कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें, ये बन जाएगा 1, ये बनेगा टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा और ये बन जाएगा सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। राइट, तो अब सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है
सॉरी सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई को लिखा जा सकता है 1 - टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। जब आपने ये लिख लिया तो टेंजेंट हाइपरबोलिक वाई किसके इक्वल है, वो है साइन एक्स के। तो इसकी जगह साइन एक्स डाल देंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा कोस एक्स ओवर 1 - साइन स्क्वायर एक्स। और इसको लिखा जा सकता है कोस स्क्वायर एक्स, और ये आ गया आपका आंसर। टेंजेंट हाइपरबोलिक वाई की जगह पे साइन क्यों लिखा, क्योंकि कोशिश करनी चाहिए, अगर आपका इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है तो ये कोशिश करनी चाहिए कि आपके आंसर में वाई ना ही आए। ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स का जो आंसर है वो एक्स की फॉर्म में आए। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये देखें हाइपरबोलिक इन्वर्स फंक्शन में इन्वॉल्व था, लेकिन हमने बजाय इन्वर्स का फॉर्मूला लगाने के हमने उसको दूसरी साइड पे ले गए और इस तरह से डील कर लिया। इसमें सिर्फ आपने जो याद रखना है वो ये आइडेंटिटी है, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी को आपने अच्छे से याद कर लेना है। इसी आइडेंटिटी से आपको जो सी रिक्वायर्ड होगी रेशो आप उसको ड्राइव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा रिक्वायर्ड थी, तो हमने कोस से डिवाइड कर दिया। अगर कोसीकेंट रिक्वायर्ड होती तो हम साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते। राइट, इस तरह से जो है ये आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शन का है, y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x ओवर 2। अगर फॉर्मूला आपको याद है, जो कि सेकंड जो थी स्लाइड उसमें मैंने हाइपरबोलिक इनवर्स के फार्मूलाज भी लिखे थे, अगर तो आपको वो याद है वो भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं, सेम ही आंसर आएगा। लेकिन वो क्योंकि याद करने थोड़े मुश्किल हैं, तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि आप साइन हाइपरबोलिक को दूसरी साइड पे ले जाएं। तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक वाई इज इक्वल टू एक्स ओवर 2। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव ले लिए, डी बाई डी एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स ओवर 2। जी, साइन हाइपरबोलिक वाई का डेरिवेटिव क्या आता है, कोस हाइपरबोलिक वाई, और साथ एंगल का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स। एक्स ओवर 2 का डेरिवेटिव है 1/2। डी वाई ओवर डी एक्स को इस साइड पे रहने दिया और कोस हाइपरबोलिक वाई को इधर ले आए, तो ये आपके पास आ गया 1/2 कोस हाइपरबोलिक वाई। अब मैंने आपसे कहा कि इसको डी वाई ओवर डी एक्स का आंसर हमने इस तरह से लिखना है कि उसमें वाई इन्वॉल्व ना हो। तो हम कोस हाइपरबोलिक वाई को लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। लिखा जा सकता है ना, स्क्वायर ले लिया और स्क्वायर रूट ले लिया, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। क्यों ऐसा किया, ताकि हम इसको ये आइडेंटिटी यूज करके इस फॉर्म में लिख सकें 1 + साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। और क्योंकि साइन हाइपरबोलिक वाई की वैल्यू हमें पता है वो है एक्स ओवर 2, तो इसकी जगह पे एक्स ओवर 2 पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लिया है जस्ट, 4 को बाहर निकाल लिया तो वो 2 आया और कटिंग हो गई, और ये आपका आंसर आ गया 1/√4 + x का स्क्वायर। क्या किया है यहाँ पे डेरिवेटिव, जिस तरह पिछले स्टेप में क्या था, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स को दूसरी साइड पे लेके गए, दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट किया, और उसके बाद हमने, क्योंकि हमारे पास आंसर में y था, उसको अवॉइड करने के लिए हमने थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन की। आइडेंटिटी एक ही आइडेंटिटी है जिसे हमने यूज़ किया, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए बाद में साइन हाइपरबोलिक वाई की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी और उसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल दिया। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें एक्स और वाई दोनों मिक्स, दोनों साइड्स पे, इक्वेशन की दोनों साइड पे एक्स और वाई दोनों इन्वॉल्व हो। तो क्वेश्चन है जी, शो दैट डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स इफ वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर वाई। शो करना है हमने कि डी वाई ओवर डी एक्स किसके इक्वल है, वाई ओवर एक्स के, जबकि वाई ओवर एक्स की वैल्यू गिवन है टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर वाई। सोल्यूशन शुरू करेंगे, वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर वाई। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, यानी एक्स को दूसरी साइड पे ले गए, इस साइड पे वाई रह गया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर वाई। प्रोडक्ट रूल, दो फंक्शंस हैं, एक एक्स है और एक टेंजेंट इनवर्स है, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, एक्स एज इट इज
टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव प्लस टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर वाई एज इट इज और एक्स का डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव्स लेंगे, टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला आता है ना, टेंजेंट इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर और साथ एंगल का डेरिवेटिव। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा एक्स एज इट इज 1/1 प्लस एक्स ओवर वाई का स्क्वायर। अब एंगल जो है हमारे पास एक्स नहीं है, एक्स ओवर वाई है, तो उसका स्क्वायर आ जाएगा और साथ डेरिवेटिव आएगा एक्स ओवर वाई का प्लस टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर वाई और एक्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल आता है 1 के। राइट, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जी अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर ये आ गया, एलसीएम लिया वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर और यहाँ पे आपने डेरिवेटिव लेना है। अब डेरिवेटिव लेने के लिए ऊपर भी वेरिएबल है, नीचे भी क्वेश्चन ट्रू लग जाएगा, वाई का स्क्वायर वाई एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स एज इट इज वाई का डेरिवेटिव आ गया और ये तो एज इट इज ही आ जाएगा ना, प्लस टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर वाई। अगेन इसको सिंप्लीफाई करना है, ये वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा ये वाला जो बाहर वाला एक्स है, एक्स ओवर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये देखें एक्स ओवर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये जो ब्रैकेट में था न्यूमरेटर वो वाई माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर वाई की जगह पर y ओवर x लिख दिया, क्योंकि टेंजेंट इनवर्स क्वेश्चन में गिवन है कि y ओवर x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x ओवर y, तो उसकी जगह पे उसकी वैल्यू लिख दी क्योंकि हमने इसको प्रूव करना है इसलिए सारा किया। अब dy ओवर dx किसके इक्वल आ गया, एक्स वाई ओवर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जस्ट ब्रैकेट ओपन की है, ये इसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। अब तीन आपके पास टर्म्स आ गई, उन तीन टर्म्स को एक आ गई है एक्स वाई ओवर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरी आ गई है माइनस एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई ओवर एक्स। अब डी वाई ओवर डी एक्स इक्वेशन की दोनों साइड्स पे उसको इकट्ठा कर लेना है, दूसरी साइड पे ले जाएं डी वाई ओवर डी एक्स वाली टर्म को, इधर नेगेटिव थी उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, डी वाई ओवर डी एक्स को कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद आपने देखा कि ये फैक्टर जो है यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, क्योंकि इधर से भी y ओवर एक्स हमने कॉमन लिया। अगर ये दोनों जगह पे मौजूद है तो हम जो है इसको कैंसिल कर देंगे और हमारा आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स प्रूफ। यहाँ पर बस ज़रा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर y ओवर एक्स है और यहाँ पर एक्स वाई ओवर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। वाई ओवर एक्स जब हमने कॉमन लेना है, वाई तो यहाँ पे भी है यहाँ पर भी है, बाहर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर नीचे एक्स नहीं है तो हम एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, इसलिए नीचे वाला एक्स तो हमने कॉमन ले लिया और ऊपर आपका जो था मल्टीप्लाई करने से एक्स का स्क्वायर बन गया, सिर्फ ये चीज़ यहाँ पर है। और ये सारा कुछ हमें क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमने प्रूव करना था कि डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जी ये लॉन्ग क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ए की पावर एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स। ये जो क्वेश्चन अब मैं करवा रही हूँ ये शॉर्ट है, जिससे पिछला क्वेश्चन था वो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। चलें पहले पिछला क्वेश्चन उसका लास्ट स्टेप देख लें, लास्ट स्टेप में क्या हुआ है। जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ से शुरू कर देती हूँ, इस जो फैक्टर है ब्रैकेट्स ओपन किए हैं, पहले इसको y के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया और साथ प्लस वाई ओवर एक्स आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर तीन टर्म्स आ गई जिसमें से एक के अंदर डी वाई ओवर डी एक्स है, जो डी वाई ओवर डी एक्स वाली टर्म थी उसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले गए, डी वाई ओवर डी एक्स को कॉमन लेकर लिख लिया, तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ तो सिंपल है। यहाँ पर देखें, क्योंकि हमने प्रूव करना है कि y ओवर एक्स के इक्वल आना है डी वाई ओवर डी एक्स, हम क्या करेंगे यहाँ से y ओवर एक्स कॉमन लेंगे इन दोनों टर्म्स में से। यहाँ से जब y ओवर एक्स कॉमन लिया तो वो तो आ गया 1, यहाँ पर आ गया 1, y ओवर एक्स आ गया बाहर। यहाँ से जब y ओवर एक्स कॉमन लिया, y तो बाहर आ जाएगा, x यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में है ही नहीं, तो डिनोमिनेटर में x लाने के लिए मैं क्या करूँगी, x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगी। जब मैंने x से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ये मेरे पास आ गया x का स्क्वायर।
ये देखें, इससे मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर कर दिया और साथ एक्स से डिवाइड भी कर दिया। अगर मैं ऐसा कर देती हूँ, किया जा सकता है ना, एक्स से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया, जब मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर बन गया। ये वाला जो वाई ओवर एक्स है इसको मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर वाई ओवर एक्स को कॉमन ले लिया और अंदर ब्रैकेट के अंदर मेरे पास क्या बचा, एक्स का स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। और ये चीज़ जो है सेम है, कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास सिर्फ रह जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स, राइट। ये लॉन्ग क्वेश्चन था। अब जैसे नेक्स्ट है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ए की पावर एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स। 3 फंक्शंस हैं, इसमें डेरिवेटिव्स लेने हैं, हम डिफरेंशिएट करना है इसको, फंक्शन को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा और आपने क्या किया, डेरिवेटिव ले लिए। ये डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लिया है, आप एक फंक्शन एक्स को और दूसरा इसको करके प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर 2 स्टेप्स के बाद आपके पास यही चीज़ आ जाएगी, एक्स और ए एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स, फिर एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ ए की पावर एक्स, और ए की पावर एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ एक्स। 3 फंक्शंस थे, बारी बारी उनके डेरिवेटिव्स आ गए और बाकी के 2 फंक्शन साथ एज इट इज आ गए। अब डेरिवेटिव लेने हैं, आसान है इसमें सबके। ये क्वेश्चन करवाया इसलिए है मैंने क्योंकि मुझे लगा था ए की पावर एक्स का शायद हमने डेरिवेटिव कभी नहीं लिया, तो इस क्वेश्चन को इसलिए करवाते हैं, वरना तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। एक्स ए की पावर एक्स एज इट इज, साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव आता है कोस हाइपरबोलिक एक्स, फिर ये एज इट इज ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ए की पावर एक्स लॉग नेचुरल ए, राइट। ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या है, ए की पावर एक्स साथ लॉग नेचुरल ए। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ई की पावर एक्स ही, क्योंकि उसमें लॉग नेचुरल ई 1 के इक्वल हो जाता है, वो लिखने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, ए कोई कोई भी नंबर है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है और उसकी पावर में अगर वेरिएबल है तो उसका डेरिवेटिव लेंगे तो ए की पावर एक्स लॉग नेचुरल ए आएगा। अगर पावर में एक्स की जगह कोई और फंक्शन होता तो हमें साथ उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ता, ठीक है। ये सिर्फ ए की पावर एक्स को डील कर रहा है, अगर पावर में कोई फंक्शन है तो उसका भी साथ डेरिवेटिव लेते हैं। ये एज इट इज आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 है, बस ये इतना ही सवाल है, आपका आंसर आ गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, y इज इक्वल टू लॉग नेचुरल टेंजेंट हाइपरबोलिक टू एक्स। 2 फंक्शंस, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन है, लॉग नेचुरल के अंदर टेंजेंट हाइपरबोलिक टू एक्स। डिफ्रेंशिएट आपने करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू लॉग नेचुरल का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर फंक्शन और साथ फंक्शन का डेरिवेटिव एज इट इज लिख दिया, 1 ओवर टेंजेंट हाइपरबोलिक टू एक्स और साथ डेरिवेटिव लिखेंगे टेंजेंट हाइपरबोलिक टू एक्स का। ये एज इट इज आ गया। टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर टू एक्स और साथ एंगल का डेरिवेटिव विच इज डेरिवेटिव ऑफ 2x, वो आ जाएगा 2 के इक्वल। जी, अब ये थोड़ा सा डेरिवेटिव तो ये 2 के बाद वैसे ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। टेंजेंट हाइपरबोलिक 2x को लिख देंगे साइन हाइपरबोलिक 2x ओवर कोस हाइपरबोलिक 2x, और सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर 2x को लिखा जा सकता है 1 ओवर कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर 2x, और इसका डेरिवेटिव जो 2 था वो यहाँ आ गया, एक कोस कोस के साथ कैंसिल हो गया, इसको इस तरह से लिख दिया और 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक 2 इंटू 2x। साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा के ना, ये वो वाला, वो ट्रिग्नोमेट्रिक में भी है, हाइपरबोलिक में भी है। साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक थीटा कोस हाइपरबोलिक थीटा, ये वो वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ की है, और इसको थोड़ा सा बस सिंप्लीफाई करके लिख दिया, और ये साइन हाइपरबोलिक को कोसिकेंट हाइपरबोलिक 4x लिख दिया, ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चंस मैंने किसी और बुक से लिए हैं ताकि आपका सारा डिफ्रेंसिएशन में कुछ रह ना जाए आपका। आज के लेक्चर के बाद जो हमारा टॉपिक है वो है हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव्स हमने लेने हैं, और फिर टेलर्स और मैक्लॉरिन सीरीज, मैक्सिमा और मिनिमा फंक्शन, फिर डिफ्रेंसिएशन आपकी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। यानी इन शॉर्ट ये कि आपके 2 लेक्चर्स डिफ्रेंसिएशन से रिलेटेड रहते हैं, लेकिन वो विंटर वेकेशंस के बाद होंगे। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का स्क्वायर और इसकी पावर में है पाई।
पाई अब कोई इंटीजर कांस्टेंट वैल्यू है, इरेशनल नंबर है लेकिन एक कांस्टेंट रियल नंबर है ना, तो पावर रूल लगेगा सबसे पहले, क्योंकि वेरिएबल की पावर में जब कोई कांस्टेंट होता है तो आप पावर रूल लगाते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू पाई साइन इनवर्स एक्स की पावर पाई माइनस वन एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, साइन इनवर्स है और उसका एंगल है एक्स स्क्वायर, तो ये तो एज इट इज़ आ गया। और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 - एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 - एक्स स्क्वायर और साथ एंगल का डेरिवेटिव। तो ये लिख दिया एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, इसको सिंप्लीफाई किया और जस्ट आपने इकट्ठा करके इसको लिख दिया। इजी सा शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आपने पहले नहीं किया था इसलिए मैंने करवा दिया। जी अब आ जाते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स की तरफ। अभी हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा nth ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन बस आज के लेक्चर में हम ये y2 या y4 तक मैक्सिमम डेरिवेटिव्स लेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, एक आध क्वेश्चन मैं करवा दूंगी, कुछ आप खुद कर लीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन है जी, फाइंड y2 इफ y इज इक्वल टू 2x5 - 3x4 + 4x2 + x - 2। y2 का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ y, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्या है? सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसे y2 भी लिख सकते हैं, इसे d2y ओवर dx2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट तरीके हैं। फंक्शन आपके पास आ गया y इज इक्वल टू 2x5 - 3x4 + 4x3 + x - 2। फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के लिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करना इसमें बहुत आसान है, dy ओवर dx, इसको लिखा जा सकता है y1। यहाँ पर पावर रूल लग गया, 2 × 5x4 - 3 × 4x3 + 4 × 3x2 + 1 - 0, और इसको सिंप्लीफाई करके लिख लिया डिफरेंशिएट। ये अब आपके पास y1 इज इक्वल टू दिस आ गया। हमने y2 फाइंड करना है, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy1 ओवर dx2, यहाँ पर 2 आना है, मिसिंग है, ये आप डाल लीजिएगा, dx के नीचे होता है, इसके सबस्क्रिप्ट में 2। तो इसको डिफरेंशिएट कर नहीं सॉरी, ये डी बाई डी एक्स ऑफ y1 लिखा हुआ है और इसको लिखा जा सकता है d2y ओवर dx2, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। सिर्फ नोटेशन आपको बतानी थी इसलिए मैं लिख रही थी। अच्छा, ये दूसरी साइड पे भी डेरिवेटिव लिया, पावर रूल लग गया और उसके बाद आपका आंसर आ गया। इजी सा क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2x + 5 की पावर 3/2, फंक्शन वेरिएबल उसकी पावर में कांस्टेंट वैल्यू, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड्स को, y1 आ जाएगा, पावर रूल लगेगा यहाँ पर 3/2, 2x + 5 की पावर 3/2 - 1 और साथ 2x + 5 का डेरिवेटिव जो कि 2 ही के इक्वल आएगा, 2 + 0 जिसे 2 ही लिख देंगे यहाँ पर, और ये 3/2 - 1 एलसीएम लेकर आ गया 1/2, जस्ट सिंप्लीफाई करके इसको यहाँ पे लिख दिया। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन पावर रूल लगेगा और ये इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। डेरिवेटिव का जो आंसर है, अगेन उसको डिफरेंशिएट करके हम सेकेंड डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, फिर डिफरेंशिएट करके थर्ड डेरिवेटिव एंड सो ऑन, हम डेरिवेटिव्स जो है वो ले सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन इसका आपने खुद करना है, इसको आसानी के लिए कह देती हूँ, बता रही हूँ कि x की पावर 1/2 प्लस x की पावर -1/2 सपोज करें और फिर इसको सॉल्व कर लें। ये क्वेश्चंस हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इम्प्लिसिट से फंक्शंस हैं, इनमें आपने डेरिवेटिव्स लेने हैं, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। जी, तो फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव ले लिए, ए क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2y, लेकिन साथ डी वाई ओवर डी एक्स, यानी वाई स्क्वायर पे पावर रूल लगा और साथ फंक्शन का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स। डी वाई ओवर डी एक्स की जगह y1 लिख लें ताकि हमें आसानी हो अगेन डिफ्रेंशिएट करने में। 2y y1 इज इक्वल टू -2x,
2x को दूसरी साइड पे ले गए, y1 इज इक्वल टू माइनस एक्स ओवर वाई आ गया. अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy वन ओवर dx, यानी y1 को अगेन डिफरेंशिएट किया दोनों साइड्स पे. इस साइड पे क्वोशिएंट रूल हमने लगाया, y स्क्वायर y एज इट इज dx ओवर dx, यानी x का डेरिवेटिव वो 1 ही आ जाता है, यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं, 1 लिख देना बेशक. माइनस एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स. अब डी वाई ओवर डी, अच्छा इसमें एक बस एक ये चीज़ चेंज की है कि डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पे यहाँ पे नहीं, लेफ्ट साइड पे तो वाई टू इसको बना देना ना, लेकिन राइट साइड पे अगर डी वाई ओवर डी एक्स या वाई आ जाता है तो बेहतर है कि आप उसकी जगह उसकी वैल्यू लिख दें. तो डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ पर आ गया है, इसकी जगह इसकी वैल्यू लिख दी माइनस एक्स ओवर वाई यहाँ से. ठीक है, ये वैल्यू लिखी, इसको सिंप्लीफाई किया, जस्ट एलसीएम सिंप्लीफाई पहले किया है, फिर एलसीएम लिया है, फिर उसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर ओवर वाई थ्री. और इसको लिखा जा सकता है वाई टू इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर ओवर वाई थ्री. और आज के लिए इतना ही. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंशिएशन से ही रिलेटेड होगा, लेकिन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स की बात करेंगे.